हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सीखने वाले हैं सीमेंस NX10 पे डेटम्स एंड पॉइंट कमांड के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। एक मॉडल बना के रखेंगे। तो ये है अपना डेटम्स एंड पॉइंट कमांड। पहला ऑप्शन है डेटम्स प्लेन। डेटम प्लेन में हम किस किस तरह से किस किस मेथड से प्लेन बना सकते हैं, पूरा मेथड देखेंगे हम लोग। पहला है इन्फर्ड। जैसा हम चाहें इन्फर्ड, इस प्लेन के अकॉर्डिंग चाहिए, इस प्लेन के अकॉर्डिंग चाहिए, इस प्लेन के अकॉर्डिंग चाहिए, जो सा भी चाहिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस प्लेन के अकॉर्डिंग चाहिए, जिस प्लेन के अकॉर्डिंग चाहिए हम उस प्लेन के अकॉर्डिंग प्लेन बना सकते हैं। 2 से 20। दूसरा है एट अ डिस्टेंस। हमें कुछ दूरी पे चाहिए। सपोज करिए इस बॉडी का ये फेस है, इस फेस से हमको 30 mm पे चाहिए प्लेन। फेस सेलेक्ट किया, ऑफसेट वैल्यू दिया, अप्लाई। एट एन एंगल, हमको एक एंगल पे चाहिए। सपोज करिए ये हमारा सेलेक्टेड प्लेन है और इससे हमें एक एंगल पे चाहिए थ्रो एक्सिस। सपोज करिए इस एज को हम एक एक्सिस मांग रहे हैं, तो यहाँ से हमको एंगल दे रहे हैं 30। ये देखिए 20। ये जो ऑफसेट वैल्यू है इसको 10 करते हैं, थोड़ा कम करेंगे तो समझ में आएगा। सपोज करिए 0 कर देते हैं एंगल, इस एज से हो जाएगा 60 30। जितना आप चाहें, जितने एंगल पे चाहें उतने एंगल पे दे सकते हैं। अप्लाई। एट एन बाइसेक्टर। बाइसेक्टर। सपोज करिए कि हमको इस फेस और इस फेस के बीच में चाहिए, ये वाला फेस और इस वाले फेस के बीच में हमको प्लेन चाहिए। तो सेलेक्ट फर्स्ट प्लेस प्लेन, दूसरा सेलेक्ट सेकंड फेस। ये देखिए बिल्कुल मिड पे, ये प्लेन बिल्कुल मिड पे है। ये देखिए ये देख रहा, बिल्कुल मिड पर है।
कर्व एंड पॉइंट, ठीक है। सपोज करेंगे ये जो एज है ना इसका, इस बॉडी का एज है, उसको हम एक कर्व सपोज करेंगे। ये देखिए, ऑफसेट वैल्यू दे दीजिए, ओके। टू लाइंस, इस एज के बीच में हम सपोज करिए कि ये दो लाइंस है, ये दो एज जो है इस बॉडी का, ये दो एज है, यही दो लाइन है। हम फर्स्ट एज सेकेंड एज, इन दोनों के बीच में हमको मिल गया। ऑफसेट है, ऑफसेट ऑफ करके कर देंगे, ऑफसेट हमारा ख़त्म। ये देखिए, कोई सा भी एज सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अंडू करेंगे, बाकी कमांड को हटाएंगे, इंसर्ट, टू लाइन्स, ये देखिए ऑप्शन बंद किया, इन दोनों एज के एज से होकर एक प्लेन मिल गया, टू लाइन्स। टेंजेंट, ये देखिए उस फेस से बिल्कुल टेंजेंट है 20। जरूरी नहीं टेंजेंट ऐसा हमको हमारे इस फेस से टेंजेंट उससे टच होना चाहिए, बस वही टेंजेंट हो गया, टेंजेंट। थ्रो एन ऑब्जेक्ट, हमने इस ऑब्जेक्ट का ये फेस लिया, ऑफसेट वैल्यू डाल दिया 30, अप्लाई। ये देखिए पॉइंट्स एंड डायरेक्शन, अच्छा पॉइंट्स एंड डायरेक्शन। सपोज करिए कि हमको एक प्लेन चाहिए इस पॉइंट पे चाहिए, इस डायरेक्शन में, तो हमने पॉइंट लिया, यहाँ से दोस्तों ऑप्शन चेंज करेंगे, डायरेक्शन। सपोज करिए इस एज के डायरेक्शन में चाहिए, इस पॉइंट पे इस एज के डायरेक्शन में चाहिए। ये जो डायरेक्शन है आप ये डायरेक्शन भी ले सकते हैं, ये वाला भी डायरेक्शन ले सकते हैं, ये वाला भी डायरेक्शन ले सकते हैं, ये डायरेक्शन, जो डायरेक्शन चाहे वो ये डायरेक्शन ले सकते हैं। ये हो गया अपना पॉइंट्स एंड डायरेक्शन। ऑन कर्व, इस एज पे चाहिए, आर्क की लेंथ यहाँ से ये देखिए दे सकते हैं। ऑफसेट है, ऑफसेट 0 कर देंगे। बाकी ये प्लेन है, जो अपना कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम ये यहाँ पे दिख रहा है एक्स वाई जेड का। सपोज करिए कि हमको वाई जी में चाहिए, वाई एंड जी प्लेन चाहिए, वाई एंड जी प्लेन, ये देखिए ये वाई है, ये जी है, इसके अकॉर्डिंग हो गया, ये प्लेन बन गया। बाकी ये सेम प्लेन है, कोऑर्डिनेट प्लेन के अकॉर्डिंग ये बनेगा। ये हो गया अपना डेटम प्लेन्स। डेटम एक्सिस, सेम डेटम एक्सिस। इन्फर्ड, हमको एक्सिस समझ लीजिए, हमको एक्सिस या वेक्टर चाहिए इस एज के अकॉर्डिंग। ये सेलेक्ट किया, ओके कर दिया। इंटरसेक्शन, इसके इसके अकॉर्डिंग चाहिए, ये वेक्टर मिल गया, ये देखिए
इस फेस और इस फेस के अकॉर्डिंग ये वेक्टर मिल गया। इंटरसेक्शन कर्व फेस, ये देखिए कोई सा भी कर्व इसमें है आप ले सकते हैं। ये देखिए हमने जो फेस लिया उस फेस का जो सेंटर है, क्योंकि यहाँ पे रेडियस है तो रेडियस के सेंटर पे जो सेंटर एक्सिस है उसके अकॉर्डिंग वेक्टर बन गया। ये देखिए ये रेडी है। ऑन कर्व एंड वेक्टर सेलेक्ट कर्व, जो भी कर्व रहेगा। ये देखिए मेथड सेम है, कर्व वेक्टर, जो भी वेक्टर बनाना है, जो कर्व या जो एज सेलेक्ट करेंगे वही उसका वेक्टर बनेगा, बस मेथड अलग अलग है। बाकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है, पॉइंट्स एंड डायरेक्शन है। सपोज करिए ये पॉइंट है, ये डायरेक्शन सपोज करिए हमको ये चाहिए, इस पॉइंट पे इस एज के अकॉर्डिंग ये एक्सिस बन गया। ये अपना एक्सिस का हो गया। पॉइंट्स इनफर्ड, कहीं भी पॉइंट हम दे सकते हैं। इस पे ये जो पॉइंट आ रहा है ये इन्फिनिटी है, बट हमको फेस पे चाहिए, इसे फेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से इनफर्ड हो गया। क्रॉस लोकेशन, कर्सर लोकेशन, जहाँ पे कर्सर का लोकेट करेगा वहाँ पे वो पॉइंट बनेगा। एग्जिस्टिंग पॉइंट में हमको कोई पॉइंट, जैसे हम सपोज करें यहाँ से एक पॉइंट बना रहे हैं, ये हमारा पॉइंट बन गया। ये हमारा पॉइंट है। एग्जिस्टिंग पॉइंट ये होगा, पहले से बना हुआ है, इसी को सेलेक्ट किया दोबारा बन गया। एग्जिस्टिंग पॉइंट पे पॉइंट बन गया। एंड पॉइंट, कोई भी एज हमने सेलेक्ट किया जो उसका एंड होगा वहाँ पर पॉइंट बन जाएगा। ये देखिए। अच्छा इसमें ये बात है कि हमारा जो ये जो पॉइंट बना है, एंड पॉइंट, तो यहाँ पे बना, एज तो यहाँ तक सेलेक्ट हुआ था, बना यहाँ पे क्यों? क्योंकि नियरेस्ट कर्सर पॉइंट है ये एज नियरेस्ट कर्सर है। इस कर्सर का सबसे नियरेस्ट पोजीशन वही है। यहाँ पे सबसे नियरेस्ट पड़ रहा है ये एज इस कर्सर से, तो वहाँ बन गया। यहाँ पे ये नियरेस्ट पड़ रहा है तो यहाँ पे बन गया। जहाँ पे चाहिए वहाँ पे हम कर सकते हैं, बहुत ईजी है। कंट्रोल पॉइंट, ये पॉइंट, आर्क, एलिप्स, स्फेरिकल सेंटर। ये देखिए एज का इस आर्क वाले एज को हमने सेलेक्ट किया, इसके सेंटर पे बन गया। आर्क के एंड पॉइंट पर यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे बनेगा। थोड़ा इसमें देख रहे हैं एंगल लिया है, यहाँ से ये ऐसे स्ट्रेट नहीं जा रहा है पॉइंट। जैसे जैसे हम लोग एंगल बढ़ा रहे हैं, इस पॉइंट का डायरेक्शन यहाँ से टेंजेंटली ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ता जाएगा। ये देखिए ऐसे बढ़ता जाएगा टेंजेंट, ऐसे डिग्री पे।
ये एक सर्कल है, ये देखिए इस सर्कल के क्वाड्रेंट पॉइंट पर है। अप्लाई इसके क्वाड्रेंट पे पॉइंट्स ऑन कर्व एज, हम जहाँ चाहें वहाँ पे, जहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे उस कर्व पे बनेगा, उस एज पे बन जाएगा पॉइंट। सॉरी, एक एज को डिसेलेक्ट करना पड़ेगा। ये देखिए पॉइंट्स ऑन फेस, इस फेस पे हमको पॉइंट चाहिए। अप्लाई बिटवीन 2 पॉइंट्स, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में। समझ करिए इस पॉइंट, ये जो कर्व एज है पॉइंट बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स, इन दोनों के बीच में चाहिए हमको, ये मिल गया। या फिर एक काम करेंगे, बिटवीन 2 पॉइंट्स, हम समझ करिए एज का ये एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच में ये तीसरा पॉइंट बन गया। ये अपना हो गया पॉइंट्स का। पॉइंट सेट, अब ये जैसे हम लोग सिंगल पॉइंट दे रहे थे, उसे सेट में देंगे। पॉइंट सेट मतलब ग्रुप में देंगे। कर्व पॉइंट कितना पॉइंट चाहिए, 10 चाहिए, 10 दे देंगे। ये देखिए 20 चाहिए, 20, 30 चाहिए, 30 पॉइंट। ये देखिए छोटे छोटे इक्वल डिस्टेंस पे एसपी लाइन पॉइंट हम बनाएंगे। उसके बाद उस पॉइंट पर सेलेक्ट करेंगे। फेस पॉइंट, ये फेस सेलेक्ट किया, हमको कितना पॉइंट चाहिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 5 ये चाहिए, 5 ये चाहिए। ये देखिए 20 ये चाहिए हॉरिजॉन्टल, 20 ये चाहिए वर्टिकल। ये देखिए इक्वल डिस्टेंस 100 पे, ये 100 पे, ये 100। फेस पॉइंट हो गया। इंटरसेक्शन पॉइंट, इसमें कोई एज अपना इंटरसेक्ट नहीं हो रहा ना, इसमें एक फेस डिलीट करेंगे। ओके, लास्ट वन है इंटरसेक्शन पॉइंट। ये एज और ये एज, सॉरी ये एज, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। ये अपना पॉइंट शीट के बारे में था। बाकी डेटम प्लेन ग्रिड है, जैसे ये अपना हमने बनाया है, जो भी है ये हमने पार्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट बनाया है। अब इसको क्या करेंगे, सॉरी एक मान लीजिए ये एक डेटम है, यहाँ से ऑफसेट वैल्यू 0 कर देंगे। डेटम प्लेन ग्रिड है, हमने ये डेटम लिया। अब यहाँ से स्पेसिंग इसका हम लोग, जैसे ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कितने कितने गैपिंग पर है, कितने कितने डिस्टेंस पर हमने 10 का दिया था। मेजर लाइन स्पेसिंग जैसे हम लोग को 20 पे चाहिए, ये देखिए 20 पर अपना ग्रिड बन गया। 30 पे चाहिए, 40 पे चाहिए। जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे ग्रिड बढ़ता जाएगा।
10 पे चाहिए। एक्स एक्सिस यहाँ से हो गया, मान लीजिए अपना 0 है, स्केच अपना 0 से हुआ है ना स्टार्ट यहाँ से, तो देखिए 0 -10 -20 -30 -40 -50 60, ये अपना ग्रिड एक रेडी हो जाता है। रेस्टर इमेज के बाद हम लोग बाद में करेंगे। फ़िलहाल में आज ये इतना ही था डेटम्स एंड पॉइंट्स में, और डेटम्स प्लेन, डेटम एक्सिस, डेटम कोऑर्डिनेट सिस्टम सेम वैसे ही है कि हम कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर बनाना चाहते हैं तो उसमें क्या है, डायनेमिक है। इसमें सेलेक्टेड है, इसमें सेलेक्टेड था, इसमें WCS करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। अप्लाई करेंगे। इन्फर्ड है मतलब हम इस प्लेन के अकॉर्डिंग चाहते हैं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये देखिए ये 3 फेस सेलेक्ट किया तो हमको इसके इंटरसेक्शन पे ये बन गया एक्सिस, यहाँ और यहाँ, इसके और इसके फेस के इंटरसेक्शन पे बन गया। अब ओरिजिन सेलेक्ट करेंगे, एक्स पॉइंट वाई पॉइंट। सपोज करिए कि इसका ओरिजिन हमने ये सपोर्ट किया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कुछ भी कर सकते हैं, या फिर ओरिजिन एक्स एक्सिस यहाँ से वाई एक्सिस, ओरिजिन लिया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये देखिए अपना एक्सिस वाई एक्सिस वैसे बन गया। डेटम कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें भी जैसे मैनुअल अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना चाहते हैं तो किस किस मेथड से कर सकते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ओरिजिन सिस्टम। पहले हम एक्सिस सेलेक्शन कर लें, फिर उसके बाद ओरिजिन दें। जी एक्सिस ने एक्स एक्सिस के बाद ओरिजिन करें, या जी एक्सिस वाई एक्सिस के बाद ओरिजिन सेलेक्ट करें। प्लेन एक्स वाई पॉइंट, 3 प्लेन, तो हमें ये है एक इसमें देखते हैं, इसमें ये है अपना क्या है, डेटम CSYS। जब भी हम लोग ये देखिए लास्ट था 3 प्लेन, कोई भी 3 प्लेन सपोज करिए कि अपना ये फर्स्ट प्लेन, सेकंड प्लेन, थर्ड प्लेन, ये देखिए इन तीनों से मिलकर ये एक्सिस बन गया। ये सब एक्सिस सिस्टम बनाने का मेथड है, जो बहुत सारे ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। तो आज बस बेसिक इतना ही था, डेटम्स एंड प्लेन्स का ये पूरा डिटेल देने का ऐसा मेरा इच्छा हो रहा था कि दूँ मैं। तो बहुत बेसिक है लेकिन बहुत ही आगे ये इसका जैसे रिमास्टरिंग करते हैं, तो इसमें ये जो डेटम कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। बाकी हम लोग अगर इंडस्ट्रियल पर्पज़ में अगर काम करें तो हमको प्लेन या एक्सिस वगैरह जनरेट करना होता है, तो वहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे। तो ये ढेर सारे ऑप्शन है जिससे हम लोग अपना काम जो है आसानी से बहुत कम टाइम में कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।